हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदाकाल मिले। हालेलुया। आज का रविवार की आराधना में हालेलुया हमारा परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया। हालेलुया। अनुग्रह को परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। शामिल हुआ सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आइए इस समय में हम प्रार्थना करके इस आराधना को हालेलुया शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा, मसीहा में हमको बुलाया परमेश्वर, पवित्र प्रेम में, पवित्र मार्ग में, सच्चाई मार्ग में प्रभु। हालेलुया। जीवन की मार्ग में, बहुत आयते जीवन की मार्ग में हमको बुलाया परमेश्वर। प्रभु नरक नहीं है, स्वर्ग है प्रभु, ऐसा अनुग्रह में आने के लिए बुलाया परमेश्वर। प्रभु शैतान नहीं है, पूरा शांति है, ऐसा अनुग्रह में हमको आने के लिए बुलाया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे पापों को ले लिया, श्रापों को ले लिया, दर्द को ले लिया, रोगों को ले लिया, मृत्यु को ले लिया। प्रभु हमारे लिए आपने मर गया है, हमारे पाप की सजा आपने ले लिया। यीशु मर गया, तीसरा दिन जी उठ गया। यीशु पापा, आपकी बलिदान के द्वारा हालेलुया परमेश्वर के साथ हम जीने के लिए, सदाकाल जीने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। आज का प्रभु रविवार की आराधना के लिए प्रभु, आज का दिन में प्रभु आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आत्मा में सच्चाई में हम आपसे पापा यीशु मसीह नाम में आराधना करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। आत्मा में सच्चाई में हम आपसे आराधना करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। इस आज का आराधना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से कलीसिया को सुनने वाले लोगों को तृप्त कीजिए पापा। हालेलुया। प्रभु आप महिमा पाइए। आज का दिन के लिए आपने क्या सोच कर रखाया है, उसी हालेलुया बात हमारे जीवन में पूरी कर रहा है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज का आराधना के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य प्रभाव यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए, जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु की हालेलुया महिमा करेंगे, उनके नाम को जय जयकार करेंगे। हालेलुया, क्योंकि वो हालेलुया भला है और हालेलुया वो स्तुति का योग्य है। हालेलुया। उनकी धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिलने के लिए। इस हालेलुया जय देने वाले प्रभु यीशु को ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे,
जिंदा है, ओ आने हालेलुया यीशु जिंदा है, ओ आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, ओ आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, ओ आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया ओ यस लॉर्ड यीशुए ओहो हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय तेरे ओ यस लॉर्ड। ओरी बला 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 करे, ओरी बला बला बशिया तेरे ले 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 कर रे बला बला बरे, ओरा ले 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 कर मंदरे बेले बेले बेरे कर मंदर शिया तेरे। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया ओरी बला 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 गरे गरे औरा बला 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 बशिया तेरे गरे 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 रे बला बला बला। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यस हालेलुया। हर एक परिस्थिति के लिए केवल यीशु ही समाधान है। हर एक प्रश्न के लिए, हर एक प्रश्न के लिए और हर एक समस्या के लिए, हर एक हालेलुया हालेलुया जवाब यीशु ही है। केवल यीशु के पास ही हर एक व्यक्ति को, हर एक सवाल को, हर एक समस्या का जवाब मिलती है। किसी को भी इस दुनिया में कोई भी हो, वो उनका समस्या के लिए रास्ता यीशु ही निकाल सकता है। उनका सवालों का जवाब यीशु ही दे सकता है, क्योंकि हालेलुया उसी ने सृष्टि किया है इंसान को। सृष्टिकर्ता वही है, इस इंसान का सृष्टिकर्ता वही है। उसी को मालूम है इंसान को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। उसी को मालूम है कि इंसान के जीवन में कैसे रास्ता खोलना चाहिए। उन्हीं को मालूम है हालेलुया इंसान की हर एक सवाल का जवाब क्या होती है। हालेलुया यस, एक इंसान का सवाल हालेलुया जवाब दूसरा इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि उनके हृदय में भी बहुत सारे चिंताएं, समस्याएं, सवालें होते हैं। मगर हर एक इंसान का सवालों का जवाब यीशु ही दे सकता है। हाँ जिन हालेलुया पवित्र आत्मा एक बात कह रहा है, आपके हृदय में कई सवालें कि जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में आप खोज रहे होंगे। यीशु को मानकर भी, यीशु को विश्वास करने के बाद भी बाहर खोज रहे होंगे यीशु को छोड़कर। आप उन सवालों का जवाब, उस समस्याओं का रास्ता, उस बीमारी की छुटकारा। मगर वो कुछ भी हो, कोई भी हो, यीशु के पास ही मिलता है। पवित्र आत्मा आपसे एक बात कह रहा है, हे मेरे भाई बहन, आपके समय को बर्बाद मत करो। बाहर की परिस्थितियों में, बाहर की हालतों में आपका प्रश्नों का जवाब को ढूंढो नहीं। दुनिया में नहीं ढूंढो आपका जवाब, संसार में मत ढूंढो आपका सवालों का जवाब। आपके हृदय में आने वाले जैसे एक समंदर के ऊपर लहरें आते हैं, कंटिन्यूसली समंदर के ऊपर की लहरें कभी भी थमता नहीं। वो हमेशा एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लहरें आते ही रहता है। जब तक समंदर रहेगा तब तक वो लहरें आते ही रहेंगे। वैसे ही आपके हृदय में भी कई सवालें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पुराने सवाल अभी तक आपके हृदय में से नहीं निकला, उसका जवाब नहीं मिला। क्यों जानते हो? क्योंकि आप दुनिया में देख रहे हो उसका जवाब, दुनिया में ढूंढ रहे हो उनका जवाब। मगर पवित्र आत्मा आज दिन आपसे एक बात कह रहा है। ये बात हमको सुनने वाले, इस आराधना में शामिल हुए आपसे प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहा है, दुनिया में मत ढूंढो जवाबों को, दुनिया में मत ढूंढो, इंसानों के बीच में मत ढूंढो आपके सवालों का जवाब को। प्रभु के पास आओ, यीशु से पूछो, यीशु से मांगो। यस हालेलुया। प्रभु की
पवित्र शास्त्र में से ढूंढो, आपके हर एक सवाल का जवाब मिलती है। हर एक सवाल के आपके अंदर छुपी हुई, आपकी गहराई में छुपी हुई हर एक सवालों का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास मिलती है। हर एक व्यक्ति का हर एक सवाल आपके हृदय में एक लहरों के जैसा सवाल है, बहुत सारे सवाल उठ रही है। तो आज दिन पवित्र आत्मा बुला रहा है, आओ मेरे पास। यीशु मसीह बुला रहे हैं, आओ मेरे पास आकर ढूंढो, मुझ में ढूंढो आपके सवालों का जवाब, मेरे पवित्र शास्त्र में ढूंढो आपके हालेलुया जवाब। ये देने वाला वो है, क्योंकि उसने सारी सृष्टि का रचना किया है। वो जानता है हमारे हर एक प्रश्न का जवाब। यस हालेलुया, हो रिवारा खरामंती। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। पापा आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस सुंदर समय में मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपके बच्चों से आपने बातें किए हैं। आपके बच्चों को सही गाइडेंस आप दीजिए प्रभु, आपकी आत्मा से वो लोग चलने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार वो लोग आगे बढ़ने के लिए पापा आप सहायता कीजिए। उनके हर एक सवालों का जवाब आपके पास मिलती है, तो पापा आपके पास वो लोग आकर आपने उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अनुग्रह दीजिए। पापा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। भजन संहिता का 103, भजन संहिता का 103 कीर्तन 103, भजन संहिता का 103। Praise the Lord, my house, all my being, praise and name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. यस हालेलुया, ఎంతవరకు? यस हालेलुया। 103 भजन संहिता का 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकारों की ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उखाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भटक रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पापा, धन्यवाद। बोलेंगे हालेलुया, पूरा हफ्ता संभाला परमेश्वर को, Thank you, Thank you, पूरा Jesus. महीना Jesus. संभाला Thank you, परमेश्वर को। Jesus. हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. पूरा हफ्ता गया महीना गए सालों से हमको संभाला परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे है, पूर्ण दिल से थैंक्स बोलेंगे। हालेलुया। थैंक्स बोलने के लिए हृदय में नहीं चाहते, थैंक्स धन्यवाद बोलने के लिए आपको हृदय नहीं चाहते, फिर भी धन्यवाद बोलना चाहिए। शरीर आपको शरीर आपको हालेलुया, हालेलुया, आपका शरीर आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है, फिर भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हालेलुया देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर बहुत अकाल का प्रॉब्लम, भूकंप का प्रॉब्लम, बाढ़ का प्रॉब्लम, बारिश का प्रॉब्लम, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है। इसके बीच में यीशु मसीह हमको हालेलुया आसमान से ऊंचा हालेलुया उसकी अनुग्रह है, उसकी अनुग्रह दे रहा है हमको। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। प्रभु हमको खिला रहा है, प्रभु हमारे ऊपर हालेलुया दया दिखा रहा है, घर में शांति दिया, तबीयत दे दिया यीशु, हालेलुया जीने के लिए अनुग्रह दिया। कैसे भी हमारा हालेलुया हर दिन का रोटी दे रहा है प्रभु, जीवन का रोटी और हमारे शरीर के लिए रोटी, आत्मा के लिए रोटी दे रहा है प्रभु। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। सुख की समय में, दुख की समय में परमेश्वर को धन्यवाद बोलने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, पूर्ण आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर को धन्यवाद आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसकी किसी उपकारों को ना भूलना। हालेलुया। हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये कार्य नहीं हुआ, मुझे ये कार्य नहीं हुआ, नहीं, जो किया है कार्यों के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, जो किया है कार्यों को परमेश्वर किया है वो कार्य को याद कर कर धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। और तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, और हालेलुया जिससे तेरी जीवन की जिससे तेरी हालेलुया जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में हमारा शरीर में तंदुरुस्त बनने के लिए, हमारा आत्मा तंदुरुस्त बनने के लिए उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हमारा आत्मा बढ़ने के लिए वचन देने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, अभिषेक देने वाला परमेश्वर, आत्मा से अभिषेक करने वाला परमेश्वर, हमारा शरीर तंदुरुस्त पाने के लिए, अच्छा आहार हम खाने के लिए, उत्तम पदार्थों से तृप्त करने के लिए प्रेमी परमेश्वर है। पापा ऐसा अनुग्रह कलीसिया लोगों को दीजिए प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रभु सुनने वाला लोगों को दीजिए प्रभु। आत्मा के लिए उत्तम पदार्थ, शरीर के लिए उत्तम पदार्थ, प्राण के लिए उत्तम पदार्थ यीशु मसीह नाम में सदा काल के लिए दीजिए प्रभु, कलेश के लिए दीजिए प्रभु, हमारे परिवारों को दीजिए प्रभु। ऐसा अनुग्रह में देश का लोग, हालेलुया महाराष्ट्र का लोग यीशु मसीह नाम में आपका निर्णय किया, लोग यीशु मसीह नाम में आ जाए, स्थिर हो जाए इन जीसस ने। आत्मा के लिए उत्तम पदार्थ, शरीर के लिए उत्तम पदार्थ से यीशु मसीह नाम में तृप्त कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। हमको मालूम नहीं है इस समय में हमारा तबीयत बचने के लिए कौन सा आहार खाना चाहिए, हमको मालूम नहीं है। दुनिया में 300 करोड़ लोग सही खाना ही तो खा रहे, लेकिन सही खाना नहीं कर रहा है। यीशु मसीह नाम में उत्तम पदार्थों से मैं तृप्ति करूंगा, वादा दिया परमेश्वर का। यीशु मसीह नाम में शरीर में हालेलुया शरीर अच्छा तबीयत मिलने के लिए अच्छा पदार्थ, उत्तम पदार्थ मिल जाए। आत्मा नाशवान की जगह में नहीं, उन्नति जगह में, स्वर्ग की जगह में पहुंचने के लिए मेरा आवाज सुनने वाले लोगों को जीवन में, कलेशा में ऐसा अनुग्रह मिल जाए। हमारे दुनिया में, प्रभु देश में, महाराष्ट्र में लोगों को ऐसा अनुग्रह में आने के लिए मौका दीजिए प्रभु इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में
मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से। और एक बार हालेलुया, नमस्कार। ये गवाहियों का समय है। प्रभु की महिमा के लिए गवाही बताएंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की अनुग्रह से हालेलुया, प्रभु ने पूरा हफ्ता हमें, हमारे परिवार को संभाला। इस बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हर विपत्ति से, हर एक समस्याओं से प्रभु ने हमें छुड़ाया। इस बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। आज दिन हालेलुया हम लोग जीवित है, जिंदा है तो प्रभु का अनुग्रह ही है केवल। हालेलुया। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और कुछ महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। और कुछ गवाही उनके मुँह से हम लोग सुनेंगे प्रभु का महिमा मिलने के लिए। हालेलुया। लॉर्ड, आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही है मेरे रिलेटिव्स के बारे में। मैंने जिनके लिए प्रार्थना की प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, हफ्ते पहले बोल सकते हैं या फिर 4-5 दिन पहले, हफ्ते पहले ही मोस्ट ऑफ, मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। मैं उनके लिए प्रार्थना की थी कि कुछ हो ना जाए, परमेश्वर प्रभु तू मदद कर, क्योंकि आजकल बहुत जनों का ऐसा हो रहा है, डेथ जैसे मतलब डेथ हो ही रहे, बहुत सारे डेथ हो रहे। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि इस बीमारी की वजह से किसी को कुछ ना हो। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके लिए मैंने यीशु के नाम से प्रार्थना की, उनकी डेथ नहीं हुई, वो चंगाई पाए। अभी तक वो परमेश्वर की दया से अभी तक अच्छे हैं, उसके लिए और ये गवाही मेरे विषय है। मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी, तो मैंने नॉर्मल प्रार्थना की और मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और प्रार्थना करी थी कि प्रभु चंगाई दे दे। तो 3 दिन मैंने वेट किया। नॉर्मली मुझे तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने टैबलेट्स भी लिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं बाद में उसके बाद घर पे आई। संडे की प्रार्थना थी उस दिन और मैंने टैबलेट्स लेके भी कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही, लेकिन मैं संडे के आराधना में जैसे बैठी, विदाउट मुझे डॉक्टर के पास जाने के पहले ही मुझे पूरी रीति से चंगाई मिल गई और तब से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। लॉर्ड, मेरी गवाही मेरे मम्मी के विषय है, उसके हेल्थ के विषय। उसे बहुत दिनों से जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इस 2 दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब कि वो चल नहीं पा रही थी ठीक से और नीचे बैठ भी नहीं पा रही थी। तो इस वेडनेसडे के प्रेयर में जब जूम मीटिंग हुआ, पास्टर जी ने मम्मी को बोला था कि स्क्रीन के सामने बैठने के लिए। मम्मी ऐसे हमेशा नहीं बैठती थी, वो साइड में बैठती थी। तो इस बार मम्मी सामने बैठी और जब पास्टर ने प्रेयर किया तो मतलब उसको डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए भी मतलब उठने के लिए नहीं हो रहा था, पर परमेश्वर ने वो प्रेयर में उसको मतलब वो ताकत दी कि वो जा पाए। हम डॉक्टर के पास गए क्लिनिक में और वहाँ मम्मी ने टैबलेट्स लिया, इंजेक्शन लिया। इंजेक्शन लेते मम्मी को हीलिंग मिली, मम्मी अच्छे से अभी चल रही है, फिर रही है। पर वो मतलब जो टैबलेट्स वो लेती थी उसको कोई सूट नहीं होता था नॉर्मल डॉक्टर्स के यहाँ से। तो इस बार उसने क्या किया कि जब टैबलेट्स लिए उसने हाथ रख कर टैबलेट्स के ऊपर प्रेयर किया कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता था, एसिडिटी वगैरह होती थी वो मतलब टैबलेट्स लेने की वजह से। तो इस बार मम्मी ने प्रेयर करके खाया, कुछ नहीं हुआ वैसा पेट दर्द होना या एसिडिटी होना, कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे से चंगाई मिली, परमेश्वर ने बहुत अच्छे से मम्मी को छुड़ाया है। मतलब वो अभी चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, मतलब बहुत अच्छे से रह रही है। नहीं तो वो मतलब ठीक से बात भी नहीं कर रही थी हमसे, क्योंकि उसे बहुत पेन्स हो रहे थे। पर परमेश्वर ने उसके कार्यों को मतलब हमारे बीच में किया, उसे चलाया, उसे उठाया। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु यीशु को ही मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। तो मेरी गवाही मेरी बड़ी बहन मानसी सिस्टर के विषय में है। तो उसके घर में हर साल पानी आता है बारिश की वजह से, क्योंकि डाउन साइड में घर थोड़ा, तो उसकी वजह से ना उसने रिक्वेस्ट दिया था कि उसके घर में पानी ना आए करके। तो पास्टर सिस्टर को मैंने रिक्वेस्ट बोला था कि उनके लिए प्रेयर कीजिए। तो हम सब ने प्रेयर किया, पास्टर सिस्टर ने भी प्रेयर किया। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली और इतना बारिश होते हुए भी हर जगह पानी भर चुका, लेकिन उसके घर में पानी नहीं आया। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सारी मैं प्रभु यीशु मसीह को ही मिले। मेरी दूसरी गवाही मेरे खुद के विषय में है। तो मैं टिटवाला गई थी मेरी बहन के घर पे। तो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी और ट्रेन्स भी बंद थे सारे। तो मेरी बहन ने बोला उसके हस्बैंड को कि मुझे छोड़ने के लिए ऑटो से। तो हम लोग निकल गए घर से और गैस भरने के लिए मतलब जहाँ पे गए, तो वहाँ पे उनको एक पहचान वाला एक उनका कोई मिल गया। तो उन्होंने बताया कि आगे पूरा पानी भर गया है, आप नहीं जा सकते हो। तो उस टाइम पे हम लोग ने फिर से
रिटर्न ले लिया रिक्शा, लेकिन फिर रिक्शा बंद हो गया था बीच में। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, रिक्शा चालू ही नहीं हो रहा था पानी की वजह से, उसके अंदर पानी जाने की वजह से। तो मैंने प्रार्थना की कि प्लीज़ ऑटो चालू हो जाए और बस मैं घर पहुंच जाऊँ सेफली। तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं घर पे सेफली आ गई। मैं परमेश्वर को ही धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही मेरी मम्मी के विषय में है कि मेरी मम्मी को पैर में चोट लग गई थी। वो फ्रिज में कुछ काम करने गई थी, तो एक बहुत बड़ा बॉटल उनके पैर पे गिर गया था। उनका थंब जो था वो पूरा खून खून से हो गया था, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तो उस दिन हॉस्पिटल में जाने के लिए भी बहुत बारिश था बाहर, तो सिर्फ टर्मरिक लगाया था पैर के ऊपर और पास्टर जी से प्रेयर करवा के लिया था और हमने भी प्रेयर किया था। तो मेडिसिन लिए बिना ही मम्मी को चंगाई पूरी रीति से मिल गया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और पास्टर जी ने हमारे लिए प्रेयर किया, इसलिए पास्टर जी को और सिस्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और इन सारी गवाहियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी ये गवाही है कि हमने औरतें ग्रुप में पैसे निकाले थे, लोन लिया था और हमने लोन भर के भी हमारी एंट्री नहीं हुई थी। हम बहुत टेंशन में थे, अभी क्या होगा कैसे होगा। जिसने गड़बड़ी की थी वो भी सामने आने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने सिस्टर जी से कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, प्रार्थना कीजिए। और सच में प्रार्थना किया और एक हफ्ते में ही वो सामने आया और उसने अपनी जो गलती की थी वो कबूल कर दी और हमारा जो लोन था उससे ही उसने ही कट कर दिया। तो प्रभु को ही महिमा देती हूँ, नहीं तो हमारे ऊपर बहुत मुसीबत आती थी। प्रभु का धन्यवाद कि वो मुसीबत टल गई, यीशु ने हमें संभाला। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि हमारे कलीसिया में अभी सीमा सिस्टर आ रही है, तो उसकी मम्मी को बहुत ही पेट फूल गया था, गांव में रहती हो। तो पास्टर जी का नंबर दिया, उन्होंने प्रार्थना की पास्टर जी से और सच में प्रभु ने ऐसे अद्भुत चमत्कार कार्य किया कि उसको रात को ही वो छुटकारा मिल गया और वो ठीक हो गई है। मैं प्रभु को ही महिमा देती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि हम लोगों ने प्रार्थना की थी गए बुधवार में, एक पार्वती नाम की लड़की है 12 साल की, उसका पैर अचानक ही सूख गया है, पूरा सूख गया और वाइट होता जा रहा है। और फिर प्रार्थना की, सिस्टर जी से प्रार्थना कर रही और तेल ऑयल लगाया, उसके ऑयल को प्रार्थना करके ली और वो लगाया उसने मम्मी ने। तो सच में वो लड़की का सच में प्रभु ने ऐसे अद्भुत चमत्कार, 8 दिन में उसका पैर का जो कलर है वो भी बदली, पूरा व्हाइट हुआ, सूखता चला गया था। तो डॉक्टर भी बता नहीं रहे थे कि क्या बीमारी क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 5 महीने से पैसे सिर्फ दवा खाने में जा रहे। और सिस्टर जी ने प्रार्थना की तो 8 दिन में ही पैर ऐसा थोड़ा सूख के ऐसा थोड़ा अभी ठीक हो रहा है, सूख नहीं रहा, ऐसा फूल रहा है और कलर भी चेंज किया हुआ है। सच में प्रभु हमारा डॉक्टर भी है और जज भी है। प्रभु सच में न्याय से हमें देगा और सच्चाई से देगा। प्रभु न्याय से ही प्रति रखता है। धन्यवाद और सारी महिमा यीशु मसीह को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही मेरी एक फ्रेंड मिनी रेजू के बारे में है। वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। उसके लिए हमने सारे कलीसिया में वेडनेसडे प्रेयर में उनके लिए प्रार्थना की थी कि उनके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस उसको लेना है उसमें प्रभु की डायरेक्शन मिल जाए। और प्रभु ने इतना अच्छा मार्ग खोला है, हमारे सबके प्रार्थना का जवाब मिल गया है और प्रभु ने बहुत अच्छे तरीक़ा से उनको एक्चुअली यूएस जाने के लिए मार्ग खोला है ताकि वो अपने बच्चों के साथ कुछ सालों के लिए रुक सके। और ये बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ है उनके लाइफ में। और उनके फैमिली में उनके अलावा उनके हस्बैंड भी है इंडिया में, तो वो हस्बैंड के साथ रहने के लिए कुछ रिलेटिव्स भी आगे आए और वो बोले कि तुम आराम से यूएस जाओ, हम आपके हस्बैंड का देखभाल करेंगे। तो वो बहुत शांति से अभी जा पा रही है। तो उसकी तरफ से मैं आप कलीसिया में जितने भी लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की है, पास्टर जी और सिस्टर जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि आज मैं ऑफिस से आने के बाद नहाने गई थी और पैर फिसल के मैं बाथरूम में गिर गई थी, लेकिन प्रभु की दया के वजह से मेरे को एक छोटा सा भी चोट नहीं हुआ है। प्रभु ने अपने पंखों के तले मुझे छुपा के मुझे प्रोटेक्ट किया है। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि ऑफ़िस में एक बहुत बड़ा प्रपोज़ल के बारे में हम काम कर रहे थे बहुत दिनों से, तो उसमें प्रभु ने बहुत अच्छा सा ज्ञान दिया है ताकि वो काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए।
ऐसा प्रभु ने मार्ग खोला है, इसके लिए मैं का सारे श्रेष्ठ प्रभु को ही देती हूँ। और जितने भी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की है, मेरे फैमिली के लिए और मैं हमारे रक्षा के लिए, उन सबको यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करती हूँ। सारा श्रेष्ठ प्रभु को ही मिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया, गवाहियों के द्वारा, आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और प्रभु की दया से, प्रभु की अनुग्रह और उसकी आत्मा और उसकी सहायता के द्वारा हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे आज कुछ बात करने के लिए चाहता है इस आराधना में, आज का आराधना में, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज़, परमेश्वर का वचन हम सुनने वजह से, हालेलुया, हमारा हृदय में, हालेलुया, एक आहार के जैसा, हमारे आत्मा में आहार के जैसा वो बात मिलता है। परमेश्वर की वचन हमारा लाइफ के लिए आहार के जैसा मिलता है। वो आहार के द्वारा हम जीने के लिए हमारे जीवन में मौका मिलता है। हालेलुया। केवल मनुष्य रोटी वजह से नहीं, परमेश्वर के मुंह से आया हुआ वचन से जिएगा। हालेलुया। ऐसा वादा के अनुसार हम जीने के लिए परमेश्वर का वचन आधार है। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक स्किप मत कीजिए, शुरुआत से लेकर अंत तक सुनता रहिए। हालेलुया। ज़्यादा टाइम सुनना चाहिए क्या? थोड़ा टाइम सुनेंगे तो चलेगा, ऐसा मन में सोचे मत। हालेलुया। पूरा सुनने के लिए कोशिश कीजिए। पूरा सुनने वजह से पूरी रीति से विश्वास आता है, हम प्रभु में बढ़ने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया, स्तोत्रम। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। दूसरा कोरिन्थी पुस्तक में 12 अध्याय में 9 वचन, पेज नंबर 255, पेज नंबर 255, दूसरा कोरिन्थी नया नियम पुस्तक में, दूसरा कोरिन्थी पुस्तक में 12 अध्याय में 9 वचन पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में, पापा दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, प्रभु हमारा पाप को, गलतियों को प्रभु, सारे दुष्ट प्रभाव स्वभाव को प्रभु यीशु की लहू के द्वारा क्षमा किया। पापा यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पापा, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु, आपकी शक्ति के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए प्रभु, ताकि आपके अनुग्रह सच्चाई के मार्ग में हर एक ब्लेसिंग्स में, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन ऑल, और तबीयत के विषय में ब्लेसिंग्स में बढ़ने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए सहायता कीजिए पापा। आपका महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए जीने के लिए सहायता कीजिए। हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्ति कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में एक बात ऐसा लिखा गया है 12 अध्याय में 9 वचन में, क्या अभी पढ़ा है, इसमें क्या है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह हमारा जीवन में काफ़ी है। परमेश्वर की बहुतायत अनुग्रह हमारा जीवन में काफ़ी है। क्यों? हमारे ज़रूरत को पूरी करने के लिए, और निर्बलता के विषय में भी परमेश्वर से हम सिद्ध शक्ति पाके सिद्ध होने के लिए। सो आने वाला समस्याओं की समय के बीच में, आने वाला समस्याओं के बीच में भी, आने वाला कुछ समस्या आएगी तो उस समस्या में भी बराबर हमको समय सहायता मिलने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में पहले ही मिल गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, हमसे बोल रहा है, मेरा अनुग्रह आपके लिए बहुतायत है, बहुत है। मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में क्या लिखा गया है? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया। सो परमेश्वर की अनुग्रह काफ़ी है। परमेश्वर की अनुग्रह मतलब थोड़ा नहीं है, मीडियम नहीं है, बहुत है।
बहुत अनुग्रह हमारा अंदर दिया है परमेश्वर ने। कभी दिया है जब हम यीशु मसीह को पर विश्वास किया, स्वीकार किया, यीशु मसीह में हम हालेलुया आदर होकर जी रहा है। इसलिए हमारे जीवन में क्या मिला है? परमेश्वर की अनुग्रह मिला है। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर की प्रेम है। परमेश्वर की पूर्ण प्रेम कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का पूर्ण शक्ति कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि पहला कुरिन्थी पुस्तक में ऐसा बात लिखा गया है, जीसस इज द पावर ऑफ गॉड, जीसस इज द विजडम ऑफ गॉड। पहला का हालेलुया। और यूहन्ना का पुस्तक में 1 अध्याय में ये बात लिखा गया, यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन है? और वो पहला यूहन्ना पुस्तक में ये बात लिखा गया, परमेश्वर प्रेम में है। तो परमेश्वर प्रेम मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे लिए एकलौते पुत्र को दे दिया है। यही प्रेम, असली प्रेम। मतलब परमेश्वर ने हमसे एक अनुग्रह दिया है। जब हम यीशु को स्वीकार करते समय, जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है हमारे जीवन में, यीशु मसीह को बात ले रहा है, सुन रहा है, यीशु की बातों में हम चल रहा है, यीशु की बातों में हम जी रहा है, इसके मतलब क्या? ये हम क्या पाया है? परमेश्वर की बहुत अनुग्रह पाया है। ये पाने के बाद ये अनुग्रह क्या काम करता है? हमारा हालेलुया जरूरत की जगह में जो कुछ चाहिए इससे बढ़कर देने वाला अनुग्रह है हमारे जीवन में। वीकनेस की जगह में बहुतायत सामर्थ्य को रिलीज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार पढ़ेंगे यही वचन पढ़ेंगे और एक बार, मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। हालेलुया, सिद्ध होती है। देखिए, परमेश्वर की अनुग्रह काफी है। आज हम जो कुछ समस्या आया, आज सुबह उठने के बाद हमारे जीवन में जो कुछ समस्या आ रहा है, हमारे बीच में, हमारे सामने जो कुछ समस्या आ रहा है, वो समस्या को ऊपर हम जय पाने के लिए, वो समस्या में से हम बचने के लिए, वो समस्या को ऊपर हम जय पाकर आनंद से जीने के लिए जो कुछ चाहिए, इसके लिए जो कुछ चाहिए, समस्या के लिए जो कुछ आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारा अंदर दे दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का दिन छोड़ो, आने वाला दिनों में जो कुछ समस्या आएगी, तो कमी घटी आएगी, तो चाहिए बीमारी, चाहिए प्रॉब्लम, चाहिए कमी घटी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए जो कुछ चाहिए ऑलरेडी परमेश्वर ने हालेलुया हमारे लिए हालेलुया बहुत अनुग्रह दे दिया है। वो अनुग्रह में से शक्ति आएगा, वो अनुग्रह में से आनंद आएगा, वो अनुग्रह में से सब कुछ आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अनुग्रह मतलब क्या है? इसलिए हालेलुया एक भक्त ने ऐसा भजन संहिता में लिखा है, प्रभु परमेश्वर आपका अनुग्रह जीवन से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। योर ग्रेस इज मोर ग्रेटर देन द लाइफ। हालेलुया। मतलब जीवन, मेरा जो लाइफ है, वो लाइफ से उत्तम है आपका अनुग्रह। लाइफ, हालेलुया, लाइफ कहाँ से है? उसका अनुग्रह कहाँ से है? अनुग्रह कहाँ से है? क्योंकि अनुग्रह बड़ा है। लाइफ, हमारा जीवन, जो जीने के लिए जो कुछ चाहिए ये चीज, और हमारा जीवन कहाँ से है क्या, और उसका अनुग्रह कहाँ से है क्या? अनुग्रह है क्या? काश, क्योंकि उसकी अनुग्रह क्या करता है? जीवन, मरने के बाद भी मरने के बाद भी जीवन देने के लिए ताकत है अनुग्रह को। इसलिए भजन संहिता का पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। भजन संहिता में 63 3 वचन पढ़ेंगे, 63 में 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता का 63 में 3 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 697। भजन संहिता का 63 में 3 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूं। जीवन से भी उत्तम है, इसलिए हम आदर होना चाहिए। हमारा लाइफ का ऊपर आदर न होने के लिए जरूरत नहीं है।
हमारा लाइफ के ऊपर आधार होना, हमारा प्राण के ऊपर तृप्त से, हाँ, हमारा शरीर के ऊपर आधार होना, प्राण से ऊपर आधार होना, हमारा सोच विचार के ऊपर आधार होना। हालेलुया। इससे क्रूस में से भी इससे बढ़कर है उसका अनुग्रह, क्रूस से भी बढ़कर है उसकी अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा प्राण से, लाइफ से बढ़कर है उसकी अनुग्रह, उत्तम है। यह अनुग्रह को हम परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। इसलिए पौलुस भक्त बोलता है, मेरा प्राण के ऊपर मुझे लालच नहीं है, मेरा प्राण के ऊपर मुझे लालच नहीं है, मेरा तबीयत के ऊपर मुझे लालच नहीं है, मेरे शरीर के ऊपर मुझे लालच नहीं है, मेरे प्राण के ऊपर मुझे लालच नहीं है। हालेलुया। मैं उसकी कृपा सुसमाचार को ऊपर घमंड कर रहा हूं। ये बात कैसे बोला है पौलुस ने? इसलिए पौलुस ने किसी बातों के लिए चिंता नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा लाइफ से बढ़कर है उसका अनुग्रह। वो अनुग्रह की विषय में बोलेंगे तो हालेलुया कोई भी नहीं बोल सकता है, कंप्लीट नहीं कर सकता है। इतना अनुग्रह है हमारा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर। आज भजन संहिता का 103 में सिस्टर पढ़ते समय हम लोग पीछे बोल दिया है परमेश्वर की अनुग्रह। अनुग्रह कितना है उसका ऊपर, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में डरवाया लोगों के ऊपर जैसा आसमान इतना भारी है, आप पृथ्वी के ऊपर उतना भारी है। आसमान पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसकी डरों के ऊपर प्रबल है। देखिए अनुग्रह, मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है, ऐसा बोल दिया परमेश्वर। मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, ऐसा बोल दिया परमेश्वर। मतलब अनुग्रह मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस? अनुग्रह मतलब हम लोग एक पोजीशन में, एक उन्नति में जाने के लिए योग्य नहीं है, बिल्कुल योग्य नहीं है, लेकिन उधर जाने के लिए हमको मौका मिल गया, उधर तक हम पहुंच गया है, वो स्थिति को हम मिल गया है, पहुंच गया है। किस वजह से? परमेश्वर की सहायता वजह से हम लोग ने पहुंच गया। यही ग्रेस बोलते हैं, अनुग्रह बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलो, फॉर एग्जाम्पल बोलने के लिए दाऊद का लाइफ में देखो, दाऊद चरवाई है ना। दाऊद कौन है? चरवा। दाऊद ने चरवा। परमेश्वर ने क्या किया? इजराइल देशों को ऊपर, यहूदी का ऊपर, यरूशलेम का ऊपर राजा बना दिया परमेश्वर ने। चरवा को ऐसा अनुग्रह, कैसा ऐसा अनुग्रह आने के लिए अवकाश है क्या? अवकाश नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अवकाश दे दिया है। एस्तेर देखो, एस्तेर ने एक बालिक था, एस्तेर के जीवन में क्या मिला है? एक दासी, हाँ, गुलाम लोग है। एस्तेर गुलाम की अवस्था में आया लोग है, गुलाम की अवस्था है, लेकिन एस्तेर रानी बन गया। ये क्या बोलते हैं? क्वालिफिकेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, इतना बुद्धि नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है, मोसेस को बात करने के लिए बात नहीं आता है, सही सीधा बात नहीं आता है, लेकिन 30 लाख लोगों के लिए लीडर बन गया। यही है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब हम एक स्थिति में जाने के लिए हमको योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा बुद्धि कम है, हमारा हालेलुया सोच विचार कम है, इसलिए वो उन्नति स्थान में हम पहुंचने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं? हालेलुया हमको पकड़कर वो स्थिति में बिठा रहा है परमेश्वर ने। यही बोलते हैं परमेश्वर की अनुग्रह। उस जगह में हम जाने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर हालेलुया हमको योग्य बना दिया उसकी दया की द्वारा, है ना। तो पवित्र, पापी लोग पवित्र होने के लिए चांस नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है ना। हालेलुया। सुअर है, सुअर बैल बकरी नहीं बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बन जाएगा, है ना। हालेलुया। ऐसे पापी है, पापी पवित्र नहीं बन जाएगा, लेकिन पवित्र हो गया हम लोग ने प्रभु की दया से। कैसे? यीशु की लहू की द्वारा, यीशु मसीह की बलिदान को ऊपर विश्वास करने वजह से, यीशु को स्वीकार करने से पवित्र हो गया, है ना। हालेलुया। इसलिए यही बोलते हैं अनुग्रह। सो पापी कहां जाना चाहिए? पापी नरक में ही जाना चाहिए, स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। स्वर्ग की जाने के लिए, स्वर्ग की वातावरण में, स्वर्ग की मेन गेट का सामने हालेलुया कदम रखने के लिए योग्य नहीं है पापी को। लेकिन हमको हालेलुया योग कैसे मिला है हमारे जीवन में? परमेश्वर की अनुग्रह की द्वारा। नॉट आवर ओन बाय वर्क्स एंड एफर्ट्स, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड we have that privilege to enter into the kingdom of God. हालेलुया। हमको योग्य नहीं है,
उधर कदम रखने के लिए योग्य नहीं है। परमेश्वर ने मौका दे रहा है, यही ग्रेस। हालेलुया। हमको योग्य नहीं है ये चीज पाने के लिए, हमको योग्य नहीं है वो जॉब मिलने के लिए, हमको योग्य नहीं है ये काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस भक्ति करता है, నన్ను బలపరచువాని నేను సమస్తం చేయగలను। मुझे हालेलुया, मुझे हालेलुया जो हिम्मत दे रहा है, मुझे जो बल दे रहा है, यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे हालेलुया सामर्थ्य दे रहा है, यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, चांस नहीं है वो पहुंचने के लिए, चांस नहीं है वो स्थिति में आने के लिए, लेकिन उधर जाने के लिए हमको मौका मिलता है। जोसेफ को चांस है क्या? जोसेफ कौन है? कैदी। जोसेफ कौन है? उस समय में जोसेफ हालेलुया स्थिति कैसे है? जेल में है, लेकिन प्रधानमंत्री पोस्ट मिल गया। इजिप्ट मिस्र देश में गवर्नर पोस्ट मिल गया। कैसे? परमेश्वर ने उचित रीति से एक गिफ्ट दे दिया उसको, सपनाओं को अर्थ बताना, ऐसा एक गिफ्ट दे दिया। परमेश्वर ने जो दिया है गिफ्ट के द्वारा कैसे हो गया है? जेल में से बाहर आया, सिंहासन में बैठा है। ये क्या बोलता है? यही अनुग्रह बोलता है। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह हमारे जीवन से उत्तम है, अनुग्रह सबसे श्रेष्ठ की बात है। अनुग्रह हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, मैंने ऐसा अनुग्रह आपको दे दिया, मेरा परमेश्वर बोल रहा है, मेरे एकलौता पुत्र को आपको जीवन में मैंने दे दिया है। मतलब मैं हूं आपका जीवन में। यही है बढ़कर ग्रेस, बहुत बढ़कर ग्रेस है। इसलिए आज का हमारा आंख के सामने आज का जो समस्या है आपका सामने, चाहे बीमारी, चाहे कमी घटी, चाहे कर्जा, चाहे जो कुछ फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स, बीमारी की प्रॉब्लम, जो कुछ है आज का सामने, उससे का ऊपर हम जय पाकर जीने के लिए ऑलरेडी पहले ही हमारे ऊपर हालेलुया यीशु ने हालेलुया बहुतायत अनुग्रह दे दिया है। हालेलुया। कल शायद प्रॉब्लम आएगी तो एक हफ्ता के बाद प्रॉब्लम आएगी तो एक महीना के बाद प्रॉब्लम आएगी, तो वो प्रॉब्लम के ऊपर जय पाकर हम जीने के लिए जो कुछ चाहिए ऑलरेडी हमारा अंदर दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया, यही ग्रेस, अनुग्रह। तो ये बात हालेलुया। एक घटना पौलुस के जीवन में, एक घटना क्या हुआ एक बार देखेंगे हम लोग। प्रेरितों पुस्तक में 23 अध्याय खोलेंगे सब लोग। प्रेरितों की पुस्तक में, एक्ट्स, प्रेरितों की पुस्तक में 23 सब लोग खोलिए। पौलुस की जीवन में एक घटना, मतलब परमेश्वर की अनुग्रह उसका जीवन में बहुतायत से कैसे काम किया है। प्रेरितों पुस्तक में 23 अध्याय में, 23 अध्याय में पढ़िए। 23 और 24 पढ़िए। 23 में 24, 23 और 24 पढ़िए। पेज नंबर 199 हिंदी लोगों के लिए, 199 पेज नंबर 199 हिंदी लोगों के लिए। प्रेरितों पुस्तक में 23 अध्याय में 23-24 वचन पढ़ेंगे। 23, 24, 24। उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 बलैत पहाड़ रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हकीम के पास कुशल से पहुंचा दे। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, यहाँ एक घटना ध्यान से सुनेंगे। ये पूरा 23 अध्याय एक बार ये प्रचार होने के बाद पूरा पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा 23 अध्याय में क्या क्या है, उसका बाद में पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ क्या हुआ है, एक पौलुस नामक एक भक्त है, उस भक्त का जीवन में समस्या आते समय परमेश्वर की बहुतायत अनुग्रह कैसा काम कर रहा है। परमेश्वर ने बोल दिया है, पौलुस भक्त से क्या बोल दिया है परमेश्वर ने, आपको समस्या आया क्या, मेरा अनुग्रह बहुतायत है आपके लिए, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हाँ,
हाँ, आनंद से रहो। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आज बड़ा प्रॉब्लम आया, नो प्रॉब्लम, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। कल का प्रॉब्लम आने वाला है, नो प्रॉब्लम, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। 1 साल के होने के बाद प्रॉब्लम आएगा क्या, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी मैंने दे दिया है। मेरा ग्रेस, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह आपके लिए बहुत है, काफ़ी है, ऐसे बोल रहे परमेश्वर। ये ऐसा अवस्था परमेश्वर ने सिंपली बोल रहा है। हम सोचते हैं बड़ा प्रॉब्लम, जॉब नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम, ऐसा पैसा नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग सोचते हैं ऐसा। बीमारी है, बड़ा प्रॉब्लम, डॉक्टर्स भी हार्ट छोड़ दिया, बड़ा प्रॉब्लम। हाँ है, हालेलुया। सो पैसा कमाने करने के लिए कुछ भी मार्ग नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम, ऐसा बोलता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? बेटा, मैं ऑलरेडी मेरा अनुग्रह काफी है बेटा, मेरा अनुग्रह आपके लिए बहुत है, मैंने दे दिया है, मेरा अनुग्रह काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आज के लिए और कल के लिए, आने वाला कुछ भी प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको दे दिया है, वो ग्रेस सफिशिएंट। वो ग्रेस में से, वो अनुग्रह में से सब कुछ आपको आता है, नो प्रॉब्लम। ऐसा परमेश्वर ने बोल दिया है सिंपली से। इसलिए ये बातों के ऊपर हम विश्वास करना है। पौलुस के जीवन में ये बात कैसे पूरी हो रहा है, एक बार देखेंगे। हाल 23 अध्याय में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक दिन पौलुस के जीवन में एक दिन में क्या हुआ देखेंगे। पौलुस भक्त ने एक दिन में क्या हुआ, पुलिस लोग पकड़ा है, रोमन सोल्जर्स लोग ने उसने पकड़ा है, पकड़कर अंदर जेल में डाल दिया है। रोमन सोल्जर्स लोग पकड़कर पौलुस भक्त को अंदर जेल में डाल दिया है। जेल में मरा नहीं, जेल में है, उन लोगों के पास कस्टडी में है। बाहर का यहूदी लोग, थोड़ा लोग यहूदी लोग और यहूदी की वंश में जो बड़े लोग, वो लोग क्या कर रहा है, कैसे भी पौलुस को मार डालना चाहिए, हत्या करना चाहिए, प्लान बना रहा है उन लोग ने। जेल में जिंदा के साथ, जेल में जिंदा है, जेल में बैठा है पास्टर पौलुस ने जेल में बैठा है, जिंदा है, उसको कैसे भी हम लोग मार डालना चाहिए। ऐसा उन लोग ने क्या कर रहे हैं, 40 मेंबर्स मिलकर, कितना मेंबर्स हैं, 40, एक आदमी को मारने के लिए देखो कितना प्लान कर रहे हैं। 40 मेंबर मिलकर उन लोग ने सोच कर रहा है कैसे भी पौलुस को मार डालेंगे। ऐसा एक प्लान बनाया। प्लान बना के ये यहूदी लोग और ये बड़े लोग क्या किया है, सनहद्री सभा है इन लोगों के लिए, बहुत बड़ा सभा है, सनहद्री सभा में जाके बात कर रहा है। हम लोग 40 लोग हैं, हम लोग उपवास कर रहा हूं, हम लोग उपवास कर रहा है 40 दिन तक। हम 40 दिन नहीं, जब तक पौलुस मर जाएगा तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, ऐसा बात कर रहा है। मतलब 40 लोग ने शपथ खाया। कौन सा शपथ है, जब तक पौलुस मर जाएगा, जब तक पौलुस को हम खत्म करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। ऐसा मतलब एक उपवास है, उनका परमेश्वर के सामने उपवास कर रहा है उन लोग ने। ऐसा उन लोग ने एक उपवास के साथ बिल्कुल नहीं खाएंगे, जब पौलुस मर जाएगा तभी हम लोग खाना खाएंगे। ऐसा कठिन उपवास कर रहा है, कठिन उपवास उनका परमेश्वर के सामने एक शपथ गाया है। इतना स्ट्रांगली काम कर रहा है, उतना स्ट्रांगली काम कर रहा है। उस समय में यह बात पौलुस को मालूम नहीं है। उस समय में क्या हुआ, पौलुस के लिए एक भांजा है, पौलुस का भांजा मतलब पौलुस का बहन का बेटा भांजा। उसने क्या किया है, उसका हालेलुया भांजा ने ये बातों को सुन लिया है। कौन सा बात है, पौलुस को मार डालने वाला बात, ये बातों को सुन लिया है। सुनकर उसने क्या किया है, तुरंत हालेलुया, तुरंत रनिंग करके भाग करके कहाँ आया, पौलुस का जेल का पास आके पौलुस को कान में बोल दिया है, हालेलुया, मामा आपको खत्म करने के लिए मामा यहूदी लोग कठिन उपवास कर रहा है, शपथ खाया है। 40 लोग से ज्यादा 40 लोग ने क्या किया है, शपथ खाया है, पौलुस को मार डालेंगे।
जब तक पौलुस को नहीं मारेगा तब तक हम कुछ भी रोटी और कुछ पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसा शपथ खाया मामा। ऐसा बोलने के बाद पौलुस से बात सुनकर पौलुस ने क्या किया है, उधर जेल में जो कुछ सेंचुरियन है सूबेदार को बुला के बोला है, मेरा बांजा को बड़ा ऑफिसर के पास लेके जाओ, कुछ बोलना चाहिए, मेरा बांजा ने बड़ा ऑफिसर के पास लेके जाओ, कुछ बोलना चाहिए। सो बांजा को कहाँ लेके गया है, बड़ा कमांडर ऑफिस है, उसका बड़ा कमांडर है, उसके पास लेके गया ये बांजा को। हाँ, बड़ा हालेलुया, सरदार नहीं, बड़ा ऑफिसर, उसके हिंदी में बोलते हैं पलटन के सरदार। पलटन के सरदार मतलब आर्मी कमांडर ऑफिसर। उतना बड़ा ऑफिसर का पास किसको लेके गया है, पौलुस को बांजा को लेके गया है। पौलुस बांजा कौन है, एक जवानी था, एक जवान लड़का है। देखिए जवान लड़का लोग इतना इस्तेमाल हो रहा है परमेश्वर की सेवा के लिए। प्रभु यीशु मसीह नाम ऐसा अनुग्रह जवानियों को मिले, जीसस नेम, हालेलुया। देखिए ये बांजा पौलुस ये बड़ा ऑफिसर के सामने जाके खड़ा हुआ है। सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। बड़ा ऑफिसर ने, कमांडर ऑफिसर ने क्या किया है, बांजा को हाथ पकड़कर बाजू में लेके गया, चुपचाप में बाजू में लेके गया। ये बांजे से, पौलुस के बांजे से ऑफिसर ने बोला, आप क्या बोलना चाहते हो, मेरे कान में बोलो। बांजा ने बोला है, सर 40 लोग यहूदी लोग ने उपवास प्रार्थना कर रहा है पौलुस को मार डालने के लिए। हाँ, प्लान बन रहा है। उसने बोला है, कौन सा प्लान बनाया है? कुछ नहीं सर, वो लोग आपका पास आएगा, आने के बाद पौलुस को हमारे पास भेजो, हम कुछ इंक्वायरी करना है हमारा सभा में, हमारे पास पौलुस को भेजो, हमको कुछ क्वेश्चंस पूछना है। क्वेश्चंस पूछने के बाद फिर वापस पौलुस को हम वापस भेजेंगे, ऐसा आपका पास आके बोलेगा उन लोग ने। सो पौलुस आते वक्त जाते वक्त समय बीच में, वो जर्नी के बीच में वो लोग मार डालने के लिए प्लान कर रहा है सर। हाँ, ऐसा प्लान कर रहा है सर, ऐसा बांजे ने बोल दिया। तुरंत वो कमांडर ऑफिसर ने उसने सुनकर उसने क्या किया आपको मालूम है, हालेलुया। तुरंत एक सूबेदार को, 2 सूबेदार को बुलाया। 2 सूबेदार को बुला के तुरंत उसने रोमा, कहाँ जगह में, रोमन, इस जगह में नहीं, यहां से पौलुस को रोमा में भेजने के लिए, हालेलुया, दूसरा जगह में भेजने के लिए प्लान किया है। हालेलुया, कैसे प्लान करा है अभी पढ़ेंगे, हालेलुया। 23 पढ़ेंगे, हालेलुया, कैसे प्लान करा, कैसे पौलुस को दूसरे जगह में भेज रहा है, एक बार पढ़ेंगे 23 में। तब उसने 2 सूबेदारों को, रेफरेंस से 23 में 24 पढ़ेंगे। हाँ, 23 में 24, ओके। 23 में 23 और 24 पढ़ेंगे। हाँ, तब उसने 2 सूबेदारों को हाँ बुलाकर कहा, हाँ 200 हाँ सैनिक, हाँ 70 सवार, देखिए ध्यान सुनेंगे, हालेलुया। 200 सैनिक, 70 सवार, देखो 2 सूबेदार को बुलाया, 200 सैनिक और 70 सवार और 200 बलौत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो। हाँ, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। देखिए ये बालक का, ये बांजा का बात सुनकर कमांडर ऑफिसर ने क्या किया, उसी रात की समय, सुनने के उसी रात के समय पौलुस को बुलाया, पौलुस को घोड़े को ऊपर बिठाया और हालेलुया 200 सैनिक, 200 हालेलुया 70 सवार और 200 बालौत, हालेलुया, है ना। बालौत मतलब ऐसा ईंट पटकने वाला, हाँ, बालौत मतलब हालेलुया ऐसा, हालेलुया हथियार पकड़ने वाला, हथियार पकड़ने, ईंट नहीं, हथियार पकड़ने वाला 200। इतना फुल सिक्योरिटी बोलेगे तो Z+ से ज्यादा, हालेलुया,
Z+ से ज़्यादा सिक्योरिटी दे दिया है पौलुस को। देखिए यहाँ से लेकर रोमा में भेजने के लिए हालेलुया भेज दिया है रोमा में, और एक दूसरा गवर्नर फेलिक्स के पास भेज दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बात हम सोचना चाहिए, परमेश्वर ने पौलुस से जेल में बैठते समय, ये लोग कुछ उपवास कुछ नहीं किया है, प्लान नहीं कर रहा है, जेल में बैठते समय पौलुस का साथ परमेश्वर ने एक अच्छा बात बोला है। परमेश्वर ने दर्शन आया उसको, पौलुस इस जगह में मेरे लिए अच्छा सेवा किया, यरूशलेम में अच्छा सेवा किया, अभी आप रोमा में भी जाके मेरे लिए गवाही बोलना चाहिए, ऐसे बोल दिया है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बाद में क्या हुआ, उन लोग ने क्या किया, 40 लोग उपवास पकड़ना, पौलुस को मार डालने के लिए कोशिश करना, ये सब कर रहा है। प्रभु ने क्या बोल दिया है दर्शन में, पौलुस इस जगह में यरूशलेम में आप अच्छे से मेरे लिए सेवा किया, अभी रोमा में जाके सेवा करना है, कैसे भी रोम को, हालेलुया, रोम में जाना चाहिए, यह प्रभु का प्लान है। लेकिन उन लोगों का प्लान क्या है, खत्म करेंगे पौलुस को। देखिए हमेशा आपके सामने समस्या लेकर आता है, प्रेशर लेकर आता है, डिप्रेशन लेकर आता है, कमी गति लेकर आता है, इस परिवार को नीचा करेंगे, अपमान करेंगे, सबके सामने सत्यानाश करेंगे, ऐसा कुछ समस्या लेकर आता है शैतान, ऐसा कुछ निंदा लेकर आता है शैतान। लेकिन परमेश्वर का हालेलुया प्लान क्या है, उसकी सबको इस्तेमाल करके परमेश्वर की प्लान में आपको भेजने के लिए चाहता है। हालेलुया। कितना समस्या आने दो आपका जीवन में, मेरा परमेश्वर की प्लान पूरी करने वाला है, करेगा इन जीसस नेम। हालेलुया। कितना परेशान आने दो, कितना मुश्किल आने दो, कितना हालेलुया कमी गति आने दो, मेरा परमेश्वर की प्लान हालेलुया हमारे प्रॉब्लम्स के बीच में उसकी शक्ति परिपूर्ण रीति से प्रकट करेगा। हालेलुया। उसकी अनुग्रह हमारे लिए बहुत हालेलुया बहुत ही है, काफी है इन जीसस नेम। लेकिन हमको है ना पौलुस की जैसा सहने के लिए शक्ति चाहिए, घबराहट नहीं है। जेल में घबराहट नहीं हुआ, बांझा नहीं, ये बात तो कान में बोलने के बाद भी घबराहट नहीं हुआ। हालेलुया। आराम से टाटा बाय बाय बोल के ये यरूशलेम शहर को टाटा बाय बाय को, घोड़े को ऊपर फुल Z+ कैटेगरी की जैसा कहाँ जा रहे हैं, रोमा में। परमेश्वर ये सब कुछ, ये समस्या आने से पहले ही, मतलब ये 40 लोग उपवास करना, ये सब कुछ समस्या आने से पहले ही परमेश्वर ऑलरेडी बोल दिया है एक बात, यरूशलेम यहां से लेकर उधर जाना है, ऐसा बात बोल दी। मतलब परमेश्वर की बात ऑलरेडी पहले ही है, परमेश्वर की अनुग्रह पहले ही है। एक बार पढ़ेंगे पहले ही क्या बात है उसका, ये 11 वचन पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ाए हैं 12 से ये स्टोरी है, इसके ऊपर 11 वचन पढ़ेंगे। हाँ एक बार पढ़ेंगे। उसी रात प्रभु ने उससे उसके पास खड़े होकर कहा, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस डांडस बांध बेटा, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरे गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। परमेश्वर ने बोल दिया है, कभी बोल दिया है ये बात परमेश्वर, जेल में बैठते समय ये लोग 40 लोग उपवास की करेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, खाना छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे, ऐसा प्लान उन लोगों को दिमाग में आने से पहले ही परमेश्वर ने क्या निर्णय किया है, रोम में जाने के लिए, हालेलुया, यहाँ जेल में से रोम में जाके यीशु का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी प्लान कर दिया। लेकिन उन लोग ने क्या कर रहे हैं, समस्या करने के लिए, पौलुस को समस्या देने के लिए, पौलुस को तकलीफ देने के लिए, पौलुस को निंदा करने के लिए, पौलुस को जान निकालने के लिए वो लोग कर रहा है। देखिए आप हालेलुया एक बात समझ लो, आज का आपको सामने आया हुआ हर एक समस्या, प्रॉब्लम्स, आप उन्नति में आने के लिए, निराशा में जाने के लिए नहीं, आप हालेलुया। पौलुस हालेलुया एक आशा के द्वारा है। पौलुस रथों में जाते एक समय, वाह मेरे सामने 200 लोग यहाँ हैं, 200 लोग यहाँ हैं, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। मैं हालेलुया गवर्नर की जैसा, एक कैदी है ना, जेल में बैठा हुआ कैदी एक गवर्नर की जैसा कहाँ जा रहा है, रोम में जा रहा है। तेरे सारे समस्या
आप हालेलुया एक रथ के ऊपर जाने के लिए हालेलुया नीचे आपके पैरों के नीचे एक सीढ़ी सीढ़ी की जैसा बन जाएगा। मेरा प्रेमी परमेश्वर, उसकी अनुग्रह हमारा ऊपर फैला हो रहा है। परमेश्वर की अनुग्रह कैसे काम करेगा आपको मालूम है? आपको सारे समस्या को सीढ़ी की जैसा बनाएगा। हालेलुया। आपका घर में आपका भाई आपको व्यतिरेक हो गया क्या? आपके घर में आपका पप्पा व्यतिरेक हो गया क्या? आपके घर में आपका बहन लोग व्यतिरेक हो गया क्या? आपका आसपास लोग आपको व्यतिरेक में बात कर रहा है क्या? बात करने दो। वो लोग की काम की वजह से हालेलुया आपका जीवन में उन्नति में आप आने के लिए सीढ़ी तैयार हो रहा है। ये तैयार कौन कर रहा है? सीढ़ी परमेश्वर की अनुग्रह आ गया है, वो अनुग्रह काम कर रहा है। इन जीसस नेम हालेलुया। इतना धन्य की बात है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की ये समस्या आने से पहले ही परमेश्वर ने अनुग्रह दे दिया, मतलब बात दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर जानता है, आज का समस्या जानता है, क्योंकि पृथ्वी की नींव डालने से पहले मसीहा में हमको नियुक्त किया परमेश्वर ने। हालेलुया। हमारा गांव में ब्रदर एसन नामक पास्टर है, हालेलुया, अनुग्रह के बारे में गाना गाता है अच्छा से। हालेलुया। ज़्यादा उसके गाना अनुग्रह के ऊपर गाना गाता है। हालेलुया। नी कृपले కొండా నీ బ్రతకలేను हालेलुया, मतलब हालेलुया నీ కృప ఏం పట్టది చాలును నీ కృపలేనిది నే బ్రతకలేను నీ కృప నాకు చాలును నీ కృపలేనిది నే బ్రతకలేను। देखिए मतलब उसके गाना में एक क्या है? प्रभु तेरे अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह नहीं है तो मैं जी नहीं सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह क्या करता है? उस जगह में जाने के लिए अवकाश नहीं है, ऐसा जगह में लेके जाता है। हालेलुया। उतना पद में जाने के लिए अवकाश नहीं है, उसके अनुग्रह उस जगह में लेके जाता है। हालेलुया। उतना स्थिति में हम जाने के लिए मौका नहीं है हमारे जीवन में, बिल्कुल मौका नहीं है। हमारे सारे बंधु लोग भी एक मन होकर हमको मदद करने के वजह से भी हालेलुया अवकाश नहीं है उस जगह में हम जाने के लिए, लेकिन उसकी अनुग्रह हमको लेके जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे गांव में प्रदर्शन नामक उसका हमारा गांव में स्टेट में गुंटूर जिला में, गुंटूर नामक जिला में एक बड़ा भारी मंदिर बनाया प्रभु की दया से। उस समय में पहले मंदिर कुछ भी नहीं था। उस जगह में 3 बजे सुबह 3 बजे जाके वो खेती का जगह में वो पास्टर जी ने हालेलुया उस सुबह हालेलुया सुबह 3 बजे और 4 बजे उस समय में खेती जगह में ऐसा बैठ के प्रभु आपका सेवा के लिए इस जगह चाहिए प्रभु, ऐसा उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय सेवा बढ़ गया। उसी खेती में जो हालेलुया जो क्या बोलते हैं किसान लोग कागज़ पकड़कर पास्टर जी का हाथ में रख दिया है। पास्टर जी हालेलुया ये मंदिर बनाएंगे सेवा काय के लिए। हालेलुया मैं दे रहा हूँ, मेरा जगह में दे रहा हूँ, यहाँ बड़ा मंदिर बनाएंगे। आज इतना बड़ा मंदिर बनाया। उधर गोरिंटला नामक एक एरिया है, बहुत भारी मंदिर। एक ही जगह में 30 लाख लोग हालेलुया साल में एक बार 30 लाख लोग आके उधर हालेलुया 4 दिन और 3 दिन उड़ाराला पंडगा एक तिहार मनाता है। 30 लाख लोग एक जगह में जमा होकर प्रभु की आराधना एक ही बार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस जगह में अभी वो ये शहर के लास्ट एरिया में, शहर के लास्ट आउटकट्स एरिया में उसने चर्च बनाया, क्योंकि बहुत लोग आने के लिए सरकार लोग ने क्या किया है, अरे इतना लोग आ रहा है इसलिए हम बस स्टैंड से लेकर वो जगह तक, मतलब आपका चर्ची तक हम फ्री में बस डालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो लोग ने सरकार लोग ने क्या किया है, उतना भीड़ को देखकर उतने लोगों को आना जाना देखकर सरकार लोग ने बस स्टैंड से गोरिंटला तक बस डाल दिया है। पहले इतना तक बस नहीं है, क्योंकि आउटकट सही है ना, सिटी का तक अंदर है बसेस। सरकार लोग ने क्या किया है, बस स्टैंड से लेकर उतना तक बस भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। देखिए इतना ये कैसे इतना स्थिति में कैसे आया, इतना उन्नति में स्थिति कैसे आया। उसने वही गाना में ये सब कुछ बोल रहा है, प्रभु मुझे ये मंदिर दे दिया है आपने, ये मंदिर में ऐसा मंदिर बनाने के लिए मुझे ताकत दे दिया है। मैं तो योग्य नहीं है प्रभु, ये सब उसका गाना में ये बात है। मैं तो इसका ये बनाने के लिए मैं बिल्कुल योग्य नहीं है प्रभु, लेकिन आपके अनुग्रह की द्वारा ये सब कुछ बना हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
मतलब तेरे कृपा मेरे लिए, हालेलुया, मुझे चाहिए प्रभु, हालेलुया। आपका कृपा नहीं है तो मैं जी नहीं सकता हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए देखिए ये स्टोरी हम देखते समय ये पौलुस का बांजा क्या किया है एक बार देखेंगे। ये पौलुस का बांजा, ये बांजा का काम क्या है? हाँ, 23 में 16 पढ़ेंगे। पौलुस ने, हाँ, पौलुस के बांजे ने, पौलुस की बांजा ने सुना कि वे उसकी गात में है, वे उसके गात में है। हाँ, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने, हाँ, देखिए पौलुस को कान में क्या दिया है? संदेश दिया है। और ये बांजा के बारे में और क्या लिखा है? संदेश देने के बाद, बड़े ऑफिसर के सामने जाने के बाद, बड़े ऑफिसर को भी सामने भी ये बात बोल दिया है। ठीक है, हाँ, 21 में एक बार पढ़ेंगे, 21 में। परंतु उसकी वर्तमान 20 पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, यहूदियों ने हाँ, षड्यंत्र रच रहे हैं हाँ, कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वे और ठीक से उसकी जांच करना चाहिए। ओके, हले 16 वचन में कैसे लिखा है? 16 वचन में पौलुस के बांजा ने सुना कि वे उसकी गात में है, तो गढ़ में जाकर पौलुस की संदेश दिया। देखिए पौलुस का प्राण बचने के लिए एक बांजा है। हालेलुया, स्तोत्र। प्राण बचाने के लिए एक बांजा है। परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। बांजा का जन्म दे दिया परमेश्वर ने, हालेलुया। बांजा को अच्छा बुद्धि दे दिया परमेश्वर ने। बांजा को कान में ये लोग 40 लोग क्या कर रहे हैं? बात करने के बाद बांजा का कान में आया। बांजे के कान में आने के मेरा मामा यीशु का सेवा करने दो, मरने दो, इसे नहीं छोड़ दिया है। ये सब पकड़कर मामा को बोला है। मामा बोला है बड़ा कमांडर ऑफिसर के सामने बोलो। इतना हिम्मत का साथ बांजे ने काम किया है। हालेलुया। देखिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, मेरे लिए भी एक बांजा है। हालेलुया। हमारे बीच में एक बार आया, दो बार आए थे हमारे बीच में, मेरा बांजा भी। मैं सोचा है प्रभु पहले मैं ऐसा, मेरे मन में ऐसा सोचा है प्रभु मेरा घर वाले लोगों को प्रार्थना करने के लिए, उन लोगों का बीच में सुसमाचार से सुनाने के लिए, उन लोगों का बीच में मेरा बहन लोगों को प्रभु में आने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। ऐसा प्रार्थना करते समय पहले मेरा प्रभु ने हालेलुया मेरे भांजा को खड़ा किया। हालेलुया, मेरे भांजा को खड़ा किया। मेरा भांजा अभी हालेलुया हमारा गांव में उसके घर में रहकर यीशु का गाना गाया गया तो पूरा पहाड़ का लोग सुनता है। हालेलुया, इतना हालेलुया प्रभु की वो में होशियार बन गया। मेरा भांजा हमारा गांव में कलीशा में हालेलुया प्रभाकर का साथ भी गाना गाने में हालेलुया क्वालिटी में मेंबर बन गया है। प्रभु की दया से बहुत आशा से प्रार्थना में बढ़ रहा है। मुझे बहुत दिलासा मिला है। प्रभु मेरा घर वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मेरा साथ में हालेलुया मेरा भांजा को खड़ा किया है। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि मेरा भांजा का अंदर जो कुछ समस्या हमारा परिवारों में जो कुछ प्रॉब्लम आएगा ना, मेरा भांजा को बोलता है लोग बोल के हालेलुया नागसाई प्रार्थना करो, ऐसा समस्या है। हालेलुया वो नागसाई भी मेरा भांजा का नाम नागसाई भी बहुत बोझ का प्रार्थना करता है। हालेलुया बहुत धन्यवाद की बात है। मैं भी प्रभु को धन्यवाद बोल रहा हूँ। प्रभु पौलुस को बांजा दे दिया, मेरे लिए भी प्रभु आप में आने के लिए, आपका काम करने के लिए उधर गांव में मेरे लिए भी बांजा दे दिया है। प्रभु देखिए हमारा प्राण को बचाने के, पौलुस के प्राण के बचाने के लिए एक बांजा को रखाया है। क्योंकि पौलुस किसके महिमा के लिए जी रहा है? प्रभु की महिमा के लिए जी रहा है। प्रभु को दिखा रहा है, प्रभु के लिए प्रकट कर रहा है। पौलुस का जीवन, पौलुस का सोच विचार, पौलुस के बात, पौलुस का व्यवहार सब यीशु के लिए। हालेलुया आज हम लोग भी यीशु की गवाही के लिए जी रहा है। आज हम लोग भी यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए जी रहा है। हम लोग भी यीशु मसीह मुझे ब्लेस करो आपका महिमा के लिए, यीशु मसीह मुझे पढ़ाई दे दो आपका महिमा के लिए।
ऐसा यीशु के लिए जी रहा है। इसलिए हमारा जरूरत को पूरी करने के लिए, हमारा हालेलुया हर एक हालेलुया कमी घटी को पूरी करने के लिए बांजा की जैसा, हालेलुया पौलुस के लिए बांजा की जैसा हमारे लिए हालेलुया उसकी अनुग्रह की द्वारा कुछ कुछ लोगों को नियुक्त करेगा यीशु मसीह ने। हालेलुया। इसलिए आप हमेशा आपका मन में, दिमाग में मेरा बांजा चाहिए, मेरे ये व्यक्ति चाहिए करने के लिए जरूरत नहीं। पौलुस का पूरा मन, तन, सोच, विचार यीशु के लिए। हालेलुया। पौलुस का मन, तन, सोच, विचार यीशु के लिए मैं कैसे जीऊं, यीशु में कैसे रहूं, यीशु के लिए गवाही बनकर कैसे जीऊं, मैं यीशु के लिए कैसे प्रकट करूं, मैं यीशु के लिए कैसे पढ़ाई करूं, मैं यीशु के लिए कुछ क्या करूं। हालेलुया। मैं यीशु के लिए अच्छा जीवन बिताता हूं, मैं यीशु के लिए अच्छा पढ़ाई करता हूं, मैं यीशु मसीह की महिमा के लिए अच्छा बिजनेस करता हूं, मैं यीशु मसीह की अन्य जातियों को बीच में हालेलुया यीशु मसीह की महिमा मिलना चाहिए, इसलिए मैं अच्छा बिजनेस स्टार्ट करता हूं, ऐसा अच्छा से ईमानदारी से मैं काम करता हूं, ईमानदारी से मैं जॉब करता हूं। ऐसा जीने वाला व्यक्ति आप है तो मैं यीशु के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं यीशु के लिए वचन पढ़ता हूं। ऐसा जीने के लिए आपका हृदय ऐसा समर्पित करते हृदय है तो मेरा ग्रेस काफी है, मेरा ग्रेस बहुत अच्छा। ऐसा वादा दिया परमेश्वर, उसकी अनुग्रह आपको प्राण को बचने के लिए, आपका परिवार को बचने के लिए, आपको मम्मी पापा को, भाई बहन लोगों को बचने के लिए हमेशा परमेश्वर की अनुग्रह काम करता रहेगा इन जीसस नेम। बांजा को तैयारी करना, बांजा को वो लोग का बात सुनना, बांजा वो बात पकड़कर पौलुस को बताना, ये सारे परमेश्वर की अनुग्रह बांजा के अंदर काम कर रहा है। सच में हालेलुया। बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारे विषय है। हालेलुया। इस्राएल लोग सुबह सुबह उठने के समय 30 लाख लोग जंगल में सुबह सुबह उठने के समय नाश्ता रेडी है, पहले ही रेडी है। क्या है? मन्ना रेडी है। हालेलुया। वो लोग उठने के समय, बाहर आते ही समय ब्रश भी नहीं कर रहा है, इन लोगों ने ब्रश भी नहीं करते समय नाश्ता रेडी। इतना प्रेमी परमेश्वर देखो, है ना। थोड़े लोग क्या करते हैं घर का अंदर, हालेलुया सुबह उठने के बाद सब कुछ है घर में, थोड़े लोग को सब कुछ है लेकिन नाश्ता नहीं बना रहा है। हालेलुया। सही रीत से खाना नहीं बना रहा था, हमेशा होटल का ऊपर आधार है। मेरे गांव में एक परिवार है, मेरे पास्टर जी ने बोला है मेरे गांव में एक परिवार है, दोनों काम करता है, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों काम करता है, दोनों मिलकर कम से कम 40,000 सैलरी आता है, 40,000 आता है दोनों मिलकर। लेकिन हमेशा पास्टर का पास यही बात बोलता है, पास्टर जी हमारे घर में हम पूरा दिन में एक टाइम हम लोग खाना खा रहे हैं। पास्टर जी अजीब को कहे, अरे आप दोनों सैलरी से, अच्छे सैलरी से दोनों ये दिन में एक बार क्यों खाना करना है? क्योंकि नाश्ता करने के लिए कुछ नहीं घर में, एक बार नाश्ता करने के लिए कुछ है लेकिन मन नहीं है करने के लिए, मन नहीं बनाने के लिए, ताकत नहीं है, मन नहीं है। हालेलुया। देखिए हालेलुया, सब कुछ है घर में लेकिन बनाने के लिए मन नहीं है। कौन कौन बनाएगा? ऑर्डर करेंगे। हालेलुया। अमेजन में ऑर्डर करेंगे, स्विगी ना है दीदी, स्विगी में ऑर्डर करेंगे। हाले मन नहीं है। अच्छा सैलरी है दोनों को लेकिन सही रीति से टाइम टू टाइम नाश्ता नहीं बना रहे, टाइम टू टाइम वो लोग कभी भी टाइम टू टाइम खाना नहीं खाया। पूरा सैलरी हालेलुया एक हफ्ता का अंदर ख़त्म हो रहा है। शॉपिंग करने के लिए, वो करने के लिए, ये करने के लिए, मज़ा करने के लिए एक हफ्ता का अंदर खर्चा हो रहा। ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, सैलरी है तो आ रहे लेकिन एक हफ्ता का अंदर पूरा खत्म हो रहा है। हाँ पूरा, पहले एक हफ्ता राजा लोग है, एक हफ्ता माना बेकार लोग है। पहले हफ्ता राजा लोग, बाकी का 3 हफ्ता भिखार लोग है। संसार में दिखने के समय लोग देखते हैं कि उन लोगों का नजर में दो काम कर रहा है, अच्छा जॉब है, 40,000 है दोनों मिलकर, क्या है फायदा? इसलिए हालेलुया सब कुछ बराबर होने के लिए परमेश्वर सब कुछ देता है। हालेलुया। इज़राइल लोग ने सुबह उठने से पहले ही ब्रश भी नहीं किया उस समय में। हालेलुया। इस बार आते समय मन्ना रेडी, मन्ना परमेश्वर ने क्या किया है? मन्ना ऊपर से भेज रहा है, मन्ना रेडी। हालेलुया। फ्रेश मन्ना। इसलिए बोल रहे हैं परमेश्वर कल का दिन के लिए, नाश्ता के लिए सोचो मत, टेंशन मत करो। हालेलुया आपके सामने आएगा, मेरा ग्रेव काफी है। मेरे सामने आप आनंद से भक्ति करो, आराधना करो। हालेलुया। हम मेरे सामने आनंद से आराधना करो, इसके लिए मुझ में आनंद से रहो। हालेलुया।
ऐसा ऐसा जर्नी करता रहो। हाँ, कल के लिए मैं देखता हूँ, मेरी चिंता, मेरा ही चिंता, ऐसे बोल रहा है परमेश्वर। इसलिए मेरा ग्रेस काफ़ी है आपके लिए। कल क्या चाहिए मैं देता हूँ। 40 साल तक लोग ने क्या दिया है, परमेश्वर ने ऊपर से मन्ना भेजा है। जब तक भेजा है मन्ना, इज़राइल लोग जंगल में से जर्नी करके 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 कनान देश में कदम रखने के बाद भी मन्ना आया। कदम रखने के बाद, खेती का काम करने के बाद, खेती में से कुछ अनाज आने के बाद, अनाज परमेश्वर के मंदिर में देने के बाद, वो अनाज उन लोग हालेलुया मुंह से खाने के बाद मन्ना स्टॉप किया परमेश्वर ने। उतना तक मन्ना दे दिया। हालेलुया। सच में मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग आंध्र प्रदेश से यहाँ तक आया, हालेलुया, थोड़ा हालेलुया थोड़ा साल हमारा पास्टर जी ने हमको मदद किया है, थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा मदद किया है। एक दिन हालेलुया परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा मैं और सिस्टर मेरे पास्टर जी को फ़ोन करके बोला है मदद स्टॉप कर दीजिए पास्टर जी, क्योंकि बहुत साल से आप मदद कर रहे हैं, अभी आराम है प्रभु की दया से। हालेलुया। ऐसे बोलने के समय यहाँ भी हालेलुया परमेश्वर ने सब कुछ बातों में कोई भी एक दिन भी कमी घटी नहीं है। हालेलुया। ऐसा हालेलुया परमेश्वर ने एक मार्ग स्टॉप करेंगे तो दूसरा मार्ग खोल रहा है परमेश्वर ने। दूसरा मार्ग स्टॉप हो गए तो तीसरा मार्ग खोल रहा है। हालेलुया। और पहले शुरुआत में चर्च लोग भी हालेलुया देने के विषय में इतना नहीं है, क्योंकि चर्च में स्थिर से रहने वाला लोग नहीं है। आज चर्च में स्थिर होकर हालेलुया परमेश्वर भवन के लिए, काम के लिए हालेलुया देने के लिए मन से भरा हुआ उसकी अनुग्रह के द्वारा, मतलब परमेश्वर कैसे संभाल रहा है शुरुआत से लेकर, वो देखकर मैं अद्भुत हो रहा हूँ। हालेलुया। एक एक व्यक्ति को अलग अलग रीति से पौलुस के लिए बांझों को कैसे इस्तेमाल किया परमेश्वर, हम आगे बढ़ने के लिए, ये सेवा भी आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। एलिया के लिए सारपेत विधवा को कैसे रख दिया, एलीशा के लिए शूनेमी स्त्री को कैसे रख दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। हमारे लिए हालेलुया परमेश्वर ने कुछ कुछ लोगों को खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आने वाला दिनों में क्या समस्या आएगा, आज की क्या समस्या आएगा, सब कुछ मालूम है। इसलिए परमेश्वर मेरा अनुग्रह आपको तेरे लिए काफी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को अनुग्रह को याद कर कर गाना गाकर स्तुति करके आनंद से रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आनंद से रहने से यही चाहते हैं परमेश्वर, उसके अनुग्रह को याद कर उसको स्तुति करके आनंद से रहने के लिए, सहन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में हर एक बहुत देखे, हागर जाते एक समय पानी नहीं है, जंगल में जाते समय, मरुभूमि में, डेसर्ट की जगह में जाते समय उधर पानी नहीं है। ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या रख दिया है, सोता रख दिया है हागर का बेटा के लिए। आज भी सोता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एस्तर के लिए मर्दकाई रखा परमेश्वर ने, दाऊद के लिए नातान भविष्यवक्ता को रखाया, एलिया के लिए एलीशा के लिए रखाया, और इज़राइल लोगों के लिए हमेशा इज़राइल लोगों के लिए एक मोसेस, एक यहोशुआ, एक हालेलुया गिद्योन, हालेलुया ये देबोरा, ऐसा इज़राइल लोगों के लिए हमेशा एक डिलीवरर छुटकारा करने वाला हमेशा एक लीडर को खड़ा किया परमेश्वर। ये लीडर मोसेस मरने के बाद यहोशुआ को खड़ा किया परमेश्वर, यहोशुआ मरने के बाद हालेलुया गिद्योन को, ऐसा डिलीवरर को खड़ा किया परमेश्वर। सब कुछ हालेलुया, क्योंकि उसकी अनुग्रह काफी है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपसे बोल रहा है, आपका हालेलुया मदद एक जगह में बंद हो जाए तो होने दो। मेरा परमेश्वर 7 मार्ग खोलने के लिए आपके लिए अनुग्रह की साधि है। हमारा परमेश्वर एक जगह एक हालेलुया मार्ग बंद हो गया तो होने दो, आपको लिए 7 मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, काफी है। आपकी वीकनेस की जगह में मेरा बहुत शक्ति मैं रिलीज करता हूँ। हालेलुया। सच में इतना धन्य की बात है, बांझा को परमेश्वर ने हालेलुया किसको रख दिया है, हालेलुया उसको रख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात है कि इसमें हालेलुया और एक बात में पढ़ेंगे तो 40 लोग क्या किया है, एक बार 13 वचन पढ़ेंगे, 13 वचन पढ़ेंगे। जिन्होंने उपवास में यह शपथ खाई थी, वे 40 जन से अधिक थे। और 21 भी पढ़िए।
हाँ, देखिए पौलुस को जीवन को ख़त्म करने के लिए, पौलुस को जीवन को ख़त्म करने के लिए, है ना, अनुग्रह कैसा अनुग्रह है? जीवन से उत्तम अनुग्रह है। हालेलुया। पौलुस ने हालेलुया, अरे मेरा लाइफ को ख़त्म करने को वो लोग सोच रहा है, लेकिन लाइफ से बढ़कर अनुग्रह को मैंने पाया। मतलब मेरा लाइफ खत्म होने के बाद तुरंत जीने के लिए उसके अनुग्रह की शक्ति देता है। एक दिन ऐसे हो गए ना, एक दिन कल पौलुस के जीवन में क्या हुआ है? शत्रु लोग पत्रों से पत्रा किया है, पत्रों किए थे। उस समय पौलुस मर गया। मरने के बाद उसका डेड बॉडी को कचरा कुंडी की जगह में डाल दिया है। थोड़ा समय होने के बाद तुरंत उसका हालेलुया बॉडी में से जीवन आया है। खड़े होकर उठकर फिर वापस हालेलुया शहर में जाके सेवा किया है। हालेलुया, मतलब जीवन से बढ़कर है अनुग्रह। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हम कोरोना के समय में बहुत लोग मर गए, हम अच्छे लोग हैं क्या? अभी भी जिंदा है? नहीं, उसकी अनुग्रह है, उसकी अनुग्रह आया है हमारे जीवन में। वो अनुग्रह और थोड़ा कार्य करने के लिए, हाँ, जेल में से रोमन जाने के लिए जैसा प्लान है हमारा जीवन में, उसके अनुग्रह के द्वारा कुछ प्लान है परमेश्वर को, वो प्लान में लेके जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए आज हम जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अनुग्रह के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हम अच्छे लोग नहीं है, हालेलुया, फिर भी उसकी अनुग्रह आया है। वो अनुग्रह के द्वारा काम करने के लिए थोड़ा टाइम है, एक एक जगह में लेके जाने के लिए, एक एक आशीष देने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम जिंदा है, धन्यवाद करेंगे। देखिए यहाँ 40 लोग से ऊपर काम कर रहा है, लेकिन पौलुस का जीवन देखो एक बार। हालेलुया, एक गवर्नर की जैसा रथ का ऊपर बैठकर 200 सैनिक लोग हैं, 200 बलोते लोग हैं। हालेलुया, बालोत लोग हैं 200, और 2 ऑफिसर्स है, सूबेदार है, 2 सूबेदार है, और कितना स्वार? 70 स्वार है। हालेलुया, 70 सवाल है। देखिए एक बात हम सोचना चाहिए, शैतान कुछ परेशान लेकर आएंगे तो, कुछ प्लान कर आपका ऊपर परेशान लेकर आएंगे तो परमेश्वर ने क्या करता है? जेड प्लस कैटेगरी और देता है। हालेलुया, हालेलुया। रिस्क बहुत लेकर आएंगे तो परमेश्वर अनुग्रह ज्यादा बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, शैतान ने कुछ प्लान और कठिन समस्या आने के लिए कोशिश करेगी तो परमेश्वर और ज्यादा अनुग्रह और ज्यादा शक्ति, हालेलुया, उसके अनुग्रह में से अनुग्रह, शक्ति का ऊपर शक्ति, हालेलुया, बहुतायत अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह देने के लिए तैयार है परमेश्वर ने। हालेलुया। जेल में बैठा है उस समय में, जेल के सामने कितना सैनिक लोग चाहिए रक्षा करने के लिए? पौलुस को चाहिए तो 4 सैनिक लोग चाहिए। हाँ, बाहर का मेन गेट के पास 10 सैनिक लोग चाहिए। हाले इतना ही काफ़ी है। लेकिन अभी पौलुस को रक्षा करने के लिए 200 सामने, 200 आगे पीछे, 200 सैनिक लोग पीछे, 200 हालेलुया युद्धवीर लोग हैं, 200 लोग। मतलब बढ़ गया, उसका सिक्योरिटी बढ़ गया। समस्या ज्यादा आ रहे मतलब आपका हमारा जीवन में अनुग्रह ज्यादा बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वीकनेस ज्यादा आ रहा है आपका जीवन में, वीकनेस ज्यादा आ रहा है क्या? निराशा में जाने के लिए नहीं, उसका शक्ति ज्यादा दे रहा है। हालेलुया। मैं बार बार ये वीकनेस में जो गिर रहा हूं, मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूं, मैं कितना कोशिश करूं, मैं सही नहीं हो रहा हूं, मैं कितना कोशिश करूं, मैं पवित्र से नहीं जी रहा हूं, नहीं, उसी जगह में परमेश्वर की हालेलुया बहुतायत शक्ति रिलीज कर रहा है इन जीसस ने। ये सीक्रेट बराबर मालूम है पौलुस को, इसलिए पौलुस ने क्या कर रहा है? मैं घमंड कर रहा हूं, मैं आनंद से रह रहा हूं, उसके हृदय आनंद से रह रहे। अरे 40 मेंबर उसके ऊपर हालेलुया ये कर रहे तो उसका हृदय आनंद से रह रहे, क्योंकि उसके मालूम है ये समस्या के बीच में और आदर, प्रोटेक्शन, जेड प्लस कैटेगरी मुझे देने वाला है परमेश्वर ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए संसार में जो कुछ शैतान आपको तकलीफ लेकर आ रहा है, लेकिन आपके हृदय में जो अनुग्रह है परमेश्वर की, आपका सिर पर अनुग्रह है, शक्ति है, ये ज्यादा है संसार में जो है इसका ज्यादा है। हालेलुया। इसलिए ये वचन हमको मालूम है ना, पहला యోహన్న पुस्तक में से 4 अध्याय में एक बात है, संसार में లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే నీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు। हालेलुया, एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला యోహన్న का सुसमाचार, पहला యోहन्न का 4 में 4 पढ़िए।
हे बालकों, हे बालकों, परमेश्वर के हो, तू परमेश्वर के हो, तू परमेश्वर का हो। हाँ, और तुमने हाँ उन पर जय पाया है, क्योंकि जो तुम में है, उनमें जो तुम में है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है, जो संसार में है बड़ा है। बड़ा है। हालेलुया। संसार में बाहर कुछ समस्या आया है क्या, उसके बढ़कर शक्ति आपका अंदर है। हालेलुया। मेरे पास्टर जी बोलता है, कोई भी आप ऐसा बाहर जाते समझ कोई नींबू डाला है क्या, वो देखकर डरने के लिए जरूरत नहीं है। नींबू से सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसकी आत्मा हमारा अंदर है। देखो नींबू को ज़्यादा पावर है क्या, हमारा अंदर जो आत्मा अनुग्रह शक्ति को ज़्यादा पावर है क्या। हालेलुया। नींबू आप घर से बाहर जाने के का नींबू आएंगे तो नींबू को काट करो, हालेलुया, निकालो, जूस बनाओ, जूस पी के पीवो, हालेलुया, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा सोचने के लिए जरूरत नहीं है। बाहर जाने के बाद कुछ नींबू डाला है, मेरे घर के सामने वाले लोग मेरा ऊपर कुछ काम कर रहा है, मेरे आसपास लोगों वाले लोग मेरे ऊपर कुछ मांत्रिक तांत्रिक कर रहा है, ऐसा सोचकर डर कर निराशा में जाने के लिए जरूरत नहीं है। करेंगे तो करने दो, कितना भी मांत्रिक तांत्रिक शक्ति लोग करेगी तो करने दो। मैं प्रभु में आया, यीशु में आया, उसकी बहुतायत अनुग्रह मेरा अंदर है, बहुतायत शक्ति मेरा जीवन में है। इसलिए हालेलुया, हार शक्ति मेरे सामने हार गया। शैतान की पावर 40 लोग बोलो, 100 लोग बोलो, 1000 लोग बोलो, 10,000 लोग उपवास पकड़कर प्रार्थना करेंगे तो भी कुछ भी हानि नहीं होगा, क्योंकि शैतान हार गया, मृत्यु आत्मा हार गया, पाताल शक्ति हार गया, यीशु के द्वारा हार गया। यीशु मसीह ने मेरे पैरों के नीचे डाल दिया यीशु ने। हालेलुया। सातान इज अंडर योर फीट इन जीसस नेम। मैंने एक गवाही सुना है, पूरी रीति नहीं, मम्मी पापा ने बोला है, एक मांत्रिक व्यक्ति है, उसने बहुत सामर्थ्य मांत्रिक व्यक्ति है, उसने जो कुछ चाहिए वो सब कुछ कर रहा है, कर सकता है। वो ऐसा मांत्रिक व्यक्ति है, मिट्टी को सोना बनाता है, सोना को मिट्टी बनाता है, इतना तांत्रिक व्यक्ति है। सबको ऊपर तांत्रिक का काम करता है, सफल हो रहा है, लेकिन हमेशा के लिए सफल नहीं होगा, बहुत तकलीफ है मांत्रिक करने वाले लोग। तो ऐसा मांत्रिक व्यक्ति, लेकिन एक दिन एक पास्टर के ऊपर पास्टर के ऊपर जादू टोना किया है। वो जादू टोना करते समय उसने हार गया, मांत्रिक व्यक्ति हार गया। उसने मन में सोचा है, क्यों मैंने हार गया है, क्योंकि पास्टर के ऊपर बार बार ट्राई किया है, जादू टोना शक्ति भेजा है, उसको वापस आ रहा है। ये मांत्रिक व्यक्ति को बहुत अजीब हो गया, अरे मैं अभी तक कितना लोगों को ऊपर मैंने जादू टोना प्रयोग किया है, वो सक्सेस हो गया है, लेकिन ये पास्टर के ऊपर क्यों नहीं हो रहा, पास्टर का अंदर क्या है। उसने इंक्वायरी किया है, बाद में हालेलुया परमेश्वर को शक्ति मालूम पड़ गया है, अरे मेरा आदमी जो शक्ति है, इस शक्ति पास्टर का अंदर जो शक्ति है, ये शक्ति बढ़कर है, तो ये शक्ति मुझे ये शक्ति को छोड़कर परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर को पीछा करना, परमेश्वर की सेवा करना, पास्टर बनना, ऐसा अनुग्रह मिला है उसका जीवन में। हालेलुया, यीशु का सेवा कर रहा है मांत्रिक व्यक्ति सब छोड़कर। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये संसार में जो शक्ति है उससे बढ़कर शक्ति हमारा जीवन में ये। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए, इस समय में सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाइए, ये बात सुनिए। हालेलुया। शैतान कितना भी प्लान कर रहा है क्या, शत्रु लोग कितना भी प्लान कर रहा है क्या, आपका आजू बाजू में जो लोग हैं प्लान कर रहा है क्या, आपको गिरावट करने के लिए शैतान प्लान कर रहा है क्या, बीमारी लेकर आने के लिए, बीमारी के द्वारा मृत्यु लेकर आने के लिए शैतान प्लान कर रहा है क्या, करने दो। हालेलुया। बीमारी से बढ़कर शैतान प्लान से बढ़कर शैतान को सिर को बोल दिया, ऐसा यीशु मसीह पुनरुद्धान हुआ। यीशु मसीह मेरा हृदय में है, आपका हृदय में है यीशु मसीह। सब परिस्थिति के ऊपर जय पाया यीशु मसीह। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर जय पाया, आसमान के ऊपर जय पाया यीशु मसीह। देखो मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया मेरे पास है, ऐसा वादा दिया यीशु मसीह। हालेलुया। ओ रिगा रगा रगा सी बाबा बाबा, आसमान उसकी सिंहासन है, पैर रखने के लिए पृथ्वी को इस्तेमाल कर रहा है। रिगा लाका रागा, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा
आपका अंदर आ गया है। हालेलुया। इसलिए शैतान को देखकर डरने के लिए जरूरत नहीं है, बीमारी को और देखकर डरने के लिए जरूरत नहीं है, बार बार आने वाला समस्या को देखकर डरने के लिए जरूरत नहीं है, बार बार आने वाला परेशान को देखकर डरने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में जो है इससे बढ़कर हमारा अंदर जो ये है, इसकी शक्ति इससे ज्यादा है, उसकी अनुग्रह ज्यादा है हमारा ऊपर, उसकी शक्ति ज्यादा है हमारा ऊपर। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। शैतान का हर प्लान को यीशु ने नाश कर दिया है। शैतान का तांत्रिक मांत्रिक का शक्ति को यीशु मसीह ने उसकी सूली की मर गया। यीशु मसीह सूली के ऊपर मर गया, गाड़ा हो गया, तीसरा दिन जी उठ गया। यीशु की मूर्ति के द्वारा, यीशु की पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा सारे शैतान की कार्यों को यीशु ने बंद किया है। इसलिए शैतान हार गया। शैतान आपका पैरों के नीचे है। हमारा यीशु, हमारा पप्पा, हमारा प्रेमी परमेश्वर तकलीफ को आपको पैरों के नीचे रख दिया, बीमारी को आपको पैरों के नीचे रख दिया, समस्या को आपका पैरों के नीचे रख दिया। शैतान को सिर आपका पैरों के नीचे है। समस्या लेकर आने वाला पौलुस के सामने 40 लोग जो कुछ उपवास कर रहा है, ऐसा शक्ति आपका पैरों के नीचे है, हमारा पैरों के नीचे है, यीशु का पैरों के नीचे है। हम जय पाया हुआ लोग है। रिबाला रगा संदा रगदना रिगा लगदना रिगदना। शैतान कुछ समस्या लेकर आ रहा है क्या? कमी घटी समस्या लेकर आ रहा है क्या? फाइनेंशियल प्रॉब्लम समस्या लेकर आ रहा है क्या? ऑफिस में तकलीफ है क्या? फैमिली में झगड़ा है क्या? हालेलुया। प्रॉपर्टी के विषय में कुछ झगड़ा है क्या? कौन सा भी समस्या लेकर आने दो, कौन सा भी समस्या लेकर आने दो, हम लोग जय पाया लोग हैं। समस्या से बढ़कर है हमारा परमेश्वर हमारे हृदय में। हालेलुया है इन जीसस ने। समस्या से बढ़कर सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा हृदय में है। संसार में जो कुछ है इससे बढ़कर परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है। उसकी अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसकी अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। कोई भी शैतान की प्लान हमारा ऊपर पूरी नहीं होगा। शैतान हार गया है। 40 लोग पौलुस के सामने जो प्लान कर रहा है, 40 लोग हार गया है। यहूदी एल्डर्स हार गया, 40 लोग हार गया। सनहेद्रिन सभा, वो सभा लोग का प्लान हार गया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा में बोल रहा हूं, यीशु मसीह नाम में आपके घर के सामने बीमारी हार गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर आने वाला समस्या हार गया, आपकी घर के सामने झगड़ा लेकर आने वाला समस्या हार गया, आपकी समस्या आपके घर के सामने उद्धार की आशीष को रुकने वाला शैतान की कार्य हार गया इन जीसस ने। आपका आत्मिक जीवन में गिरावट करने वाला हालेलुया शैतान की प्रभाव यीशु मसीह नाम में हार गया इन जीसस ने। रिबा लाकाराबा शिबा बाबा बाबा रेगदना। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पापा, प्रभु यीशु, जोर से बोलिए स्वर्गीय पापा, प्रभु यीशु, तेरा अनुग्रह मेरा जीवन में बहुत आते हैं प्रभु यीशु पापा। आपका अनुग्रह मेरा जीवन में बहुत आते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह आज के लिए, कल के लिए, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले सालों के लिए, जिंदगी बार अरे चैलेंज के ऊपर, अरे समस्या के ऊपर, और दुख के ऊपर, और प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं जय पाकर जीने के लिए यीशु बाबा आपकी अनुग्रह मेरे जीवन में बहुत आज से दे दिया, बहुत आज से दे दिया। बोलो बहुत आज से दे दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, चिंता में नहीं जाऊंगा, मैं आनंद से रहूंगा, मैं आनंद से गाना गाऊंगा, मैं आनंद से स्तुति करूंगा। आपका अनुग्रह काफी है, आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद यीशु। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु अधिकार नाम में बीमारी के ऊपर जय पाया यीशु मसीह, पृथ्वी और आसमान के ऊपर जय पाया यीशु मसीह।
देखो मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरे पास है, ऐसा वादा दिया यीशु मसीह। हर प्रकार की बीमारी के ऊपर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के ऊपर जय पाया यीशु मसीह नाम। यीशु मसीह नाम में आपका परिवार को चंगाई मिले, शरीर में चंगाई यीशु के द्वारा मिले इन जीसस ने। हर प्रकार की बीमारी आत्मा को आज्ञा दे रहा हूं, मृत्यु को आत्मा को आज्ञा दे रहा हूं, यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं। मेरा कलीसिया लोगों को छोड़कर बाहर जाओ, मेरा आवाज सुनने वाला लोगों को छोड़कर बाहर जाओ, कभी भी आओ मत। यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं, यीशु अधिकार नाम में बीमारी लोग चंगा हो जाए। यीशु अधिकार नाम में उद्धार नहीं है, ऐसा लोगों को उद्धार मिले इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में हृदय में समाधान नहीं है, ऐसा लोग को समाधान मिले इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, उसकी बहुतायत अनुग्रह के द्वारा प्रार्थना करने के लिए अनुभव, आत्मिक जीवन में आशीष, हर बातों में आशीष, और शरीर में, प्राण में, आत्मा में तंदुरुस्त होकर सदाकाल परमेश्वर की इच्छा में रहने के लिए अनुग्रह मिले इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे, हालेलुया। मुंह कर बोलेंगे धन्यवाद यीशु, बहुत आयत अनुग्रह दे दिया प्रभु, धन्यवाद। बहुत आयत शक्ति दे दिया है प्रभु, धन्यवाद। जय पाकर जीने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ, हालेलुया। अनाउंसमेंट सुनेंगे, दान देंगे परमेश्वर की राज्य के लिए, भवन के लिए। कैसे दे सकता है नीचे दान कैसे दे सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे, गूगल पे है, उसमें आप भेज सकता है। और हालेलुया नहीं है तो हम मिलने के समय दे सकता है। और एक बात है, फैमिली प्रेयर, हर दिन फैमिली प्रेयर में, पर्सनल प्रेयर में आगे बढ़ता रहिए। आपका पास हालेलुया वीडियोस आ रहा है, दूसरों को शेयर कीजिए, नया लोगों को शेयर कीजिए, नया लोगों को हालेलुया ये परिचय कीजिए, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करेंगे, क्लोज करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद परमेश्वर हमारे लिए प्रभु, आपका ग्रेस अनुग्रह बहुत ही है प्रभु, आज के लिए, कल के लिए, हमेशा के लिए, आने वाले समस्या को जय पर कर जीने के लिए हमारे जीवन में आपका अनुग्रह बहुत आते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। धन्यवाद धन्यवाद यीशु से बात किया प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमेशा हमारे साथ होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, God bless you. Praise the Lord. God bless you, praise the Lord. ओके।